सुंदर। समुद्घात कितने होते हैं? समुद्घात के भेद कितने हैं? रत्ना दीदी आप बताइए। समुद्घात के 7 भेद हैं। सबके नाम भी बताऊं दीदी? हाँ जी बताइए, नाम बताइए। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, तेजस समुद्घात, केवली समुद्घात, आहारक समुद्घात। हो गए 7? हाँ। बहुत सुंदर। अभी इसमें वेदना समुद्घात किसे कहते हैं? पल्लवी दीदी आप बताएंगी? हाँ जी। वेदना की वजह से जो वेदना की वजह से जो जीवों का घात करने के लिए आत्मोपदेश बाहर निकलते हैं, उसे वेदना समुद्घात कहते हैं। वेदना की वजह से मतलब तीव्र वेदना की वजह से ना, अपने शरीर को न छोड़ते हुए। हाँ, अपने शरीर को न छोड़ते हुए तीव्र वेदना की वजह से शरीर के आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो भैया जी ने इसके बारे में ये भी बताया था कि किसके लिए वो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो बाकियों को भी समझ में आएगा। आप सुंदर बता रहे हो, सही बता रहे हो, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। मतलब शारीरिक या मानसिक वेदना होने पर उस वेदना के निवारण हेतु जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, उन्हें वेदना समुद्घात। सभी को जय जिनेन्द्र। क्या चल रहा था अभी मुझे बताएंगे आप? जनाब भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी, शुभ तेजस और अशुभ तेजस में जो पुतला निकलता है ना, तो उसके आकार के बारे में चल रहा था, तो कितना योजन का निकलता है। तो भैया जी ने लिखवाया था कि 12 गुणा 9 योजन क्षेत्र वो ये करता है, लेकिन प्रशस्त पुतला होता है। आकार मैंने भी नहीं लिखा है, तो भैया जी आप एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए ऐसा रहता है, एक हाथ का जो रहता है ना, वो एक हाथ का निकलता है आहारक समुद्घात, जो हम करते हैं आहारक समुद्घात। उसमें मस्तिष्क से, मतलब जो अपने छोटी वाली स्टार दिख रहा है ना, यहाँ से एक हाथ का निकलता है। कौन से समुद्घात में? आहारक समुद्घात। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये आहारक की चर्चा हुई। उसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो आहारक समुद्घात निकला है एक हाथ का, उसका कोई योजन फिक्स नहीं है। जहां पर भी सुर्त केवली या केवली मिलेंगी, वहां तक वो जाएगा, अपनी शंका का समाधान करेगा। शंका का समाधान भी पूछ कर नहीं करता है, ऐसे अपने जैसे नहीं पूछेगा। जैसे मुनि महाराज के सुरत केवली या केवली भगवान के दर्शन करेगा, दर्शन करते ही ऐसा प्रभाव रहता है उन महाराजों का, दर्शन करते ही शंका का समाधान हो जाता है। आवाज आ रही है अच्छे से? तो ये इसका सिस्टम है। फिर आती है तेजस समुद्घात। आहारक को और तेजस को मिक्स नहीं करना है। एक हाथ का पुतला किसमें निकलता है? आहारक समुद्घात। ठीक है, और वो कहाँ तक जाता है, कितनी दूर तक जाता है? तो जहां तक भी सुर्त केवली या केवली मिलेंगे, जहां नहीं मिलेंगे तो वो जितनी एरिया में मिलेंगे वहां तक जाएगा। उसका कोई फिक्स है नहीं है कि 12 योजन जाए, कि 4 योजन जाए, कि 10 योजन जाए, कि 100 योजन जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जहां केवली या सुर्त केवली मिल जाएंगे वहां तक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? तेजस समुद्घात की चर्चा चल रही थी। तो तेजस समुद्घात दो प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस, है ना? तो शुभ तेजस जो होता है, मुनि महाराज जब कहीं पर किसी प्रकार के बाढ़ से पीड़ित या किसी आसाध्य रोग से पीड़ित परिवारों को, गांव को देखते हैं, तो उनके अंदर एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है। मुनि महाराज जानबूझ करके उसको निकालते नहीं है, लिखना नहीं है, पहले सुन लीजिए। मुनि महाराज अपने बल से नहीं निकालते हैं कि मैं समुद्घात करूं, तेजस पुतला जाए, उनके रोग को ठीक करे, ऐसा नहीं करते वो। उनके अंदर इतनी
दर्द उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती कहना चाहिए कि जैसे दूध को यदि ज्यादा अग्नि मिल जाए तो दूध अनायास उफन जाता है। ऐसा उफानने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है कि हम लोग कुछ डालेंगे तब उफनेगा। नीचे से जब अग्नि तेज लगती है तो दूध अपने आप उफन जाता है। वैसे ही वो आत्म प्रदेश जब हलन चलन होते हैं दया के कारण से, तो वो पुतला राइट हैंड से, है ना, राइट हैंड से निकलता है, सुप्रशस्त आकार का होता है। और वो कहाँ तक, यहाँ से टच बना रहेगा। जैसे चुंबक को अपन च्युइंगम खाते हैं ना, तो च्युइंगम को मुंह में भी दबी रहती है और हम खींचते चले जाते हैं, तो हमारे मुंह से उसका संपर्क बना रहता है। वैसे ही उस संपर्क प्रदेशों का हमारे आत्मा से बना रहेगा और वो खिंचते जाएंगे, छोड़ संबंध नहीं छोड़ेंगे, खिंचते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, तो उनकी लिमिट है 12 योजन तक। कहाँ तक फैल सकते वो आत्म प्रदेश, 12 योजन तक जा सकते हैं। जैसे द्वारिका थी, तो द्वारिका कितनी दूर थी, जहाँ द्विपायन मुनि महाराज बैठे थे वहां से द्वारिका की दूरी 12 योजन की थी। तो प्रदेश, ये जो पुतला था अशुभ तेजस, वो कहाँ तक गया, द्वारिका तक गया, और वो द्वारिका को नष्ट करके वापस लौट करके आ गया। ये अप्रशस्त की बात बता रहा हूँ। तो आपको समझ में क्या आया, प्रशस्त में क्या होता है, जब भगवान को, मुनिराज को दया करुणा उत्पन्न होती है तो उससे प्रेरित होकर के वो प्रशस्त आकार का पुतला जाता है। और जहां भी 12 योजन के अंतर्गत जो भी पीड़ित परेशान लोग हैं, असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं या बाढ़ से हैं या किसी प्रकार की असाध्य बीमारी से, वहां जाकर के वो पुतला कुछ काम नहीं करता, उसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि उसका जाते ही सभी लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। ये उसका प्रभाव है। और बहुत समय तक नहीं रहता, मात्र अंतर्मुख तक रहता है। अंतर्मुख के बाद वो रिटर्न वापस आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अप्रशस्त। अप्रशस्त जो होता है वो हमारे बाएं हाथ से निकलता है, मतलब उल्टे लेफ्ट हैंड से, कंधे से निकलता है। उसकी सीमा भी 12 योजन तक है। वो भी 12 योजन तक फैलेगा। जहां कहीं भी शत्रु है जो मुनि महाराज के प्रति क्रोध आदि उत्पन्न कराया है जिसने, उस शत्रु के पास तक वो जाते हैं और उसको भी दंडित करके या वश में करके वापस को लौट करके आकर मुनिराज को वश में कर देते हैं। तो ये दोनों का सिस्टम थोड़ा सा अलग अलग रखना है। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए, रहने जी, प्रशस्त और अप्रशस्त का मीनिंग बताइए प्लीज। देखिए, हमारे यहाँ पर दो प्रकार का राग होता है, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। सुना होगा आपने, है ना। तो प्रशस्त और अप्रशस्त, प्रशस्त मतलब शुभ और अप्रशस्त मतलब अशुभ। तो प्रशस्त यानी शुभ पुतला निकलता है, शुभ यानी पुण्यशाली जीवों के पास जाकर के उनको पुण्य की लिए ठीक करके आता है। और अशुभ, अप्रशस्त मतलब अशुभ पुतला निकलता है, जो अशुभ कार्य करके आएगा। ये शुभ पुतला निकलेगा, शुभ कार्य के लिए निकलेगा। अशुभ पुतला, अप्रशस्त पुतला निकलेगा तो अशुभ कार्य के लिए निकलेगा। तो शुभ और अशुभ, प्रशस्त अप्रशस्त। प्रशस्त मतलब शुभ, अप्रशस्त मतलब अशुभ। इनका आकार क्या है? एक का आकार जो रहता है प्रशस्त आकार है, और प्रशस्त आकार में कोई आकार का शायद नाम पहले लिखाया होगा, मैंने किसी को पता होगा। हाँ दीदी बताइए स्मिता जी। पुरुषाकार, पुरुषाकार प्रशस्त जो शुभ तेजस इसका बताया वो पुरुषाकार का, और दूसरा जो अशुभ का बताया वो बिलाव के आकार का बताया। बिलाव के आकार का तो मुझे याद है, पर शुभ वाले का थोड़ा मुझे डाउट है कि क्या था। पुरुषाकार का प्रशस्त सफेद रंग का होता है। पुरुषाकार शुभ का सौम्य आकार का बताया है। किस आकार का? सौम्य, सौम्य आकार का। सौम्य तो मतलब वो अच्छा हो गया, प्रशस्त हो गया, पर वो उसका आकार जैसे कोई कोई वस्तु की तरह नहीं बताया। शायद मैं देख करके और कभी आपको बता दूंगा, मुझे भी कंफर्म नहीं है। पर ये वाला जो रहता है बिलाव के आकार का रहता है, लाल रंग का रहता है, अग्नि की तरह रहता है वो। और जाकर के जैसे तोप का गोला निकलता है गरम गरम, जाकर के सीधा पश्चिम करता है, वैसे ही यहाँ भी निकलता है। और इसका जो आकार है राइट हैंड वाले प्रशस्त का, उसको मैं देख करके आपको कभी जानकारी दे दूँ। चलिए, और कोई जिज्ञासा?
भैया जी तो फिर इसमें ये 12 योजन तक का ही लिखेंगे ना फिर शुभ में और इसमें अशुभ में? हाँ, दोनों 12-12 योजन तक जाते हैं। जरूरी नहीं कि 12 तक जाए, जहां भी उनका शत्रु मिल जाएगा, 12 के पहले मिल गया तो वहां भी जा हाँ। सकता है, पर इनकी लिमिट कितनी है तो 12 तक है, उससे अंदर 12 नहीं जा सकता। भैया जी जैसे मैंने लिख रखा था 12 योजन लंबा पुतला निकलता है, फिर उन सब के रोगों का सामूहिक निवारण करके वापस आ जाता है, तो ये सही है ना? किसका निवारण? सब रोगों का सामूहिक निवारण करके वापस आ जाता है। हाँ, निवारण, रोगों का निवारण करके वापस आ जाता है, ठीक है। तो 12 योजन लंबा पुतला निकलता है, ऐसा और जो एक प्रश्न और आया था कि पंचम काल में होते हैं, अभी होते हैं, तो ये जो समुद्रात होते हैं वो उनकी कोई समय नहीं है, कभी भी हो सकते हैं। और जो मुनि महाराजों को होते हैं, जैसे आहारक हुआ, तेजस हुआ, तो आज रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है, तो वो रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है तो वो समुद्घात भी आज नहीं है। आहारक समुद्घात आज नहीं होगा, तेजस समुद्घात आज नहीं होगा, केवली समुद्घात अभी नहीं होगा। तो ये भी प्रश्न आपको आ सकते हैं कि कौन सा समुद्घात किसको और कब होता है, तो ये आपको अच्छे से याद। भैया जी बैक्टीरिया किसको होगा? वैक्रिक समुद्घात के लिए भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। वैक्रिक समुद्घात का देखिए, वैक्रिक एक शरीर होता है, एक वैक्रिक समुद्घात होता है और एक वैक्रिक रिद्धि होती है, ये तीन चीजें होती है। तो वैक्रिक जो रिद्धि है वो मुनि महाराज को होती है, वैक्रिक शरीर जो है वो देवों को होता है, और वैक्रिक अणिमा गरिमा आदि जो रहती है ना रिद्धियां, उनमें जो शरीर आदि को फैलाते विक्रिया करते हैं, चक्रवर्ती आदि अपने अनेक शरीर बना लेते हैं, तो वो उनके लिए रत्न एक, मैं कहना चाहिए कि वो एक उपलब्धि है ना। शरीर नहीं उनका, वैक्रिक शरीर नहीं है। देवों का तो वैक्रिक शरीर है, तो वो अपने शरीर से अनेक आकार बनाते हैं, किंतु एक इनको रिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है ऐसी, किनको, चक्रवर्ती को, नारायण को, प्रति नारायण के महापुरुषों को अपने अनेक अनेक रूप बना लेते हैं, तो एक तो वैसा है। बाकी फिर देव भी कर लेते हैं अपने शरीर को बैक्टीरिया से बाहर, बड़ा सीख उल्टा सीख कर सकते हैं, तो ये चीजें हैं। और भैया जी यहाँ पर ये भी कहा, बैक्टीरिया शरीर तो नारकियों के भी बताते हैं। हाँ है ना, वैक्रिक शरीर नारकियों को भी, बैक्टीरिया शरीर दोनों को होता है, नारकियों के भी होता है और देवों को होता है, दोनों को होता है। फिर कहीं कहीं पर थोड़ा सा ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि जो तेजस समुद्घात है, तो ये जो ज्वार भाटा, आपने सुना होगा ज्वार भाटा आता है, या कहना चाहिए पानी में आग लगना, बड़वानल और दावानल, दो प्रकार की अनल होती है, दावानल और बड़वानल। दावानल पानी में लगता है, बड़वानल जंगलों में लगती है ये आग। इसको भी कहा गया है कि ये भी तेजस समुद्घात है, ऐसा कहा जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा प्रमाण मिलते हैं, पर इतनी ज्यादा डूबना नहीं है, जितना अपन को समझ में आ रहा है उतना डूबिए, ज्यादा गहराई में मत जाइए। हाँ भैया, एक मिनट। आंटी हाँ जी, पंचम में कौन कौन से हो सकते हैं समुद्रघात? 3 तो बचे, कषाय, वेदना और आहारक भी नहीं है, वैक्टीरियक भी नहीं, मारणांतिक, कषाय और वेदना। 3 पंचम काल में हो सकते हैं। चलिए, और कोई जिज्ञासा? आगे चलते हैं। समुद्रघात के कल केवली का वर्णन चल रहा था, आप बताएंगे कि पंचम काल में कौन कौन सी केवली हो सकती है? पल्लवी दीदी, नहीं पता भैया जी। नहीं पता। चलिए, प्रियांशी दीदी आप बताइए। नहीं पता भैया जी। नहीं पता।
देशु दीदी आप बताइए। नहीं पता भैया जी। सम्मेद भैया। क्या बोले? कसाई समुद्र का हो सकता है मुझे लगता है। नहीं, केवली केवली कौन कौन से हो सकते हैं? पंचम काल में कोई नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा। चलिए, प्रीति दीदी आप बताइए। पता नहीं भैया जी। क्या आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए एक बार। नहीं पता भैया जी। नहीं पता। एक तो केवली हम बैठे ही हैं, दिख नहीं रहे आपको। चलिए, अरुणा दीदी आप बताइए। अरुणा भैया पंचम काल में केवली हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकती। अच्छा, चलिए नैना दीदी आप बताइए। क्यों? जब पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते हैं तो केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो केवली भी नहीं हो सकते हैं। चलिए मधु दीदी आप बताइए। अपने क्षेत्र से हो सकते हैं केवली, सामान्य केवली हो सकते हैं, मुख केवली हो सकते हैं, और यहाँ से तो नहीं होगी भरत क्षेत्र, लेकिन विदेश क्षेत्र से हो सकते हैं। अच्छा, विदेश क्षेत्र से हो सकते हैं। तो विदेश क्षेत्र में कौन कौन से केवली हो सकते हैं? सामान्य केवली कल्याणक भी होते हैं, उनके 2 3 5 तीर्थंकर, 2 3 कल्याणक 4 कल्याणक होते हैं। सामान्य केवली हो सकते हैं। मैंने तो अपने मन से ठीक ठीक ठीक। विजेता दीदी आप बताइए। नहीं है। सन्मति दीदी। वंदना भैया जी, विदेश क्षेत्र के अपेक्षा से सभी केवली होते हैं विदेश क्षेत्र में। अपन तो यहीं पे बैठे हैं, इनकी चर्चा कर रहे हैं, भरत क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। भरत क्षेत्र के इसमें पंचम काल में नहीं होते। जूली दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, धर्माचार्य जम्बू स्वामी, हाँ, नहीं हो सकते हैं। मतलब स्वधर्माचार्य कौन से केवली हुए? अपन को केवलियों के नाम बताना है। केवली कौन हुए उनके नाम नहीं बताने। जो 7 प्रकार की केवली है ना, उनमें से कौन कौन हो सकते हैं। और जो एक प्रश्न और आया था कि पंचम काल में होते हैं, अभी होते हैं, तो ये जो समुद्रात होते हैं वो उनकी कोई समय नहीं है, कभी भी हो सकते हैं। और जो मुनि महाराजों को होते हैं, जैसे आहारक हुआ, तेजस हुआ, तो आज रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है, तो वो रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है, तो वो समुद्रघात भी आज नहीं है। आहारक समुद्रघात आज नहीं होगा, तेजस समुद्रघात आज नहीं होगा, केवली समुद्रघात अभी नहीं होगा। तो ये भी प्रश्न आपको आ सकते हैं कि कौन सा समुद्रघात किसको और कब होता है। तो ये आपको अच्छे से याद। भैया जी बैक्टीरिया किसको होगा? वैक्रिक समुद्रघात के दीदी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। वैक्रिक समुद्रघात का देखिए, वैक्रिक एक शरीर होता है, एक वैक्रिक समुद्रघात होता है, और एक वैक्रिक रिद्धि होती है। ये 3 चीजें होती है। तो वैक्रिक जो रिद्धि है वो मुनि महाराज को होती है। वैक्रिक शरीर जो है वो देवों को होता है, और वैक्रिक अणिमा गरिमा आदि जो रहती है ना रिद्धियां, उनमें जो शरीर आदि को फैलाते विक्रिया करते हैं, चक्रवर्ती आदि अपने अनेक शरीर बना लेते हैं, तो वो उनके लिए रत्न एक, मैं कहना चाहिए कि वो एक उपलब्धि है ना। शरीर नहीं उनका, वैक्रिक शरीर नहीं है। देवों का तो वैक्रिक शरीर है, तो वो अपने शरीर से अनेक आकार बनाते हैं। किंतु एक इनको रिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है ऐसी, किनको
चक्रवर्ती को, नारायण को, पृथ्वी नारायण के महापुरुषों को अपने अनेक अनेक रूप बना लेते हैं। तो एक वैसा है। बाकी फिर देव भी कर लेते हैं अपने शरीर को बैक्टीरिया से बाहर, बड़ा सी उल्टा सी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और भैया जी यहाँ पर ये भी बैक्टीरिया शरीर तो नारकियों के भी बताते हैं। हाँ है ना, बैक्टीरिया शरीर नारकियों को भी, बैक्टीरिया शरीर दोनों को होता है, नारकियों के भी होता है और देवों को होता है, दोनों को होता है। फिर कहीं कहीं पर थोड़ा सा ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि जो तेजस समुद्घात है, तो ये जो ज्वार भाटा आपने सुना होगा, ज्वार भाटा आता है, या कहना चाहिए पानी में आग लगना, बड़वानल और दावानल, दो प्रकार की अनल होती है, दावानल और बड़वानल। दावानल पानी में लगता है, बड़वानल जंगलों में लगती है ये आग। इसको भी कहा गया है कि ये भी तेजस समुद्घात है, ऐसा कहा जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा प्रमाण मिलते हैं, पर इतनी ज्यादा डूबना नहीं है, जितना अपन को समझ में आ रहा है उतना डूबिए, ज्यादा गहराई नहीं चाहिए। हाँ भैया, एक मिनट। हाँ जी, पंचम में कौन से हो सकते हैं समुद्रघात? 3 तो बचे, कषाय, वेदना और आहारक भी नहीं है, बैक्टीरियक भी नहीं, मारणांतिक, कषाय और वेदना। 3 पंचम काल में हो सकते हैं। चलिए, और कोई जिज्ञासा? आगे चलते हैं। समुद्रघात के कल केवली का वर्णन चल रहा था, आप बताएंगे कि पंचम काल में कौन कौन सी केवली हो सकती है? पल्लवी दीदी? नहीं पता भैया जी। नहीं पता। चलिए, प्रियांशी दीदी आप बताइए। नहीं पता भैया जी। नहीं पता। देशु दीदी आप बताइए। नहीं पता भैया जी। सम्मेद भैया? दे सकते हैं। क्या बोले? कषाय समुद्रघात हो सकता है, मुझे लगता है। नहीं, केवली कौन कौन सी हो सकती है? पंचम काल में कोई नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा। चलिए, प्रीति दीदी आप बताइए। पता नहीं भैया जी। क्या आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए एक बार। नहीं पता भैया जी। नहीं पता। एक तो केवली हम बैठे ही हैं, दिख नहीं रहे आपको। चलिए, अरुणा दीदी आप बताइए। अरुणा भैया पंचम काल में केवली हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकती। अच्छा, चलिए नैना दीदी आप बताइए। जब पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते हैं तो केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो केवली भी नहीं हो सकते हैं। चलिए, मधु दीदी आप बताइए। भैया जी, या अपने क्षेत्र से हो सकते हैं केवली, सामान्य केवली हो सकते हैं, मुख केवली हो सकते हैं, और यहाँ से तो नहीं होगी भरत क्षेत्र, लेकिन विदेश क्षेत्र से हो सकते हैं। अच्छा, विदेश क्षेत्र से हो सकते हैं। तो विदेश क्षेत्र में कौन कौन सी केवली हो सकती हैं?
सामान्य केवली कल्याणक भी होते हैं, उनके 2 3 5 तीर्थंकर 2 3 कल्याणक होते हैं। सामान्य केवली हो सकते हैं, मेरा मतलब ये मैंने तो अपने मन से अंदाजा। ठीक ठीक ठीक। विजेता दीदी आप बताइए। नहीं है सन्मति दीदी। वंदना भैया जी, विदेश क्षेत्र के अपेक्षा से सभी केवली होते हैं विदेश क्षेत्र में। अपन तो यहीं पे बैठे हैं, इनकी चर्चा कर रहे हैं, भरत क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। भरत क्षेत्र के इसमें पंचम काल में नहीं होते। जूली दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी हाँ हो नहीं सकते हैं। हो सकते हैं। हाँ सुधर्माचार्य कौन से केवली हुए? अपन को केवलियों के नाम बताना है, केवली कौन हुए उनके नाम नहीं बताने। जो 7 प्रकार की केवली है ना, उनमें से कौन कौन हो सकते हैं? जी केवली होते ही नहीं है, चतुर्थ काल में होते हैं केवली, क्योंकि केवली जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, और पंचम काल में कोई केवली है ही नहीं। जी भैया जी यहाँ पर जो चतुर्थ काल के जन्मे हुए जो पंचम काल में मोक्ष जाएंगे वो बन सकते हैं। जैसे अनुबद्ध केवली हुए हमारे गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, और अंतिम हमारे हुए श्रीधर केवली। इस प्रकार से जो चौथे काल के जन्मे हुए हैं वो इस पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं, अरिहंत बन सकते हैं, केवली बन सकते हैं। आ गया सबको समझ में? इसीलिए मैं सबसे पूछ रहा था किसी कोई लगा दे, तुक्का लगा दे कम से कम। चलिए, तो रश्मि दीदी अभी जुड़ी है क्या? हाँ भैया जी अभी जुड़ी हूँ। हाँ तो अभी जस्ट जुड़ी है क्या? हाँ जस्ट अभी ज्वाइन किया, एकदम एक्चुअली सर दर्द हो रहा था, आज तबीयत थोड़ी नरम है। चलिए बताइए पंचम काल में कौन कौन से केवली हो सकते हैं? जैसे रेणु दीदी ने बताया था चतुर्थ काल में जन्मे हुए हो वो पंचम काल में हो सकते हैं। अभी मैंने वही सुना काल। हाँ तो आपको ये याद रखना है कि जो भी चतुर्थ काल में जन्म ले लेता है वो केवली बन सकता है। जैसे देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज थे, ये पंचम काल में मोक्ष गए। ठीक है, तो ये केवली सामान्य केवली हो सकते हैं, उपशर केवली हो सकते हैं, मुख केवली हो सकते हैं, तीर्थंकर को छोड़ करके समस्त केवली हो सकते हैं। कोई भी इसमें डाउट होने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आप ये बताइए और हाँ बोलिए। और जैसे भैया जी ये जो अंजन चोर है तो ये पंचम काल से मोक्ष गए हैं। अंजन चोर का तो मुझे पता नहीं है कि कब गया है, पर गया है ये तो सही है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है कि पंचम काल में भी केवली हो सकती हैं। यदि कोई विदेश क्षेत्र से देव, सुनेंगे आप ध्यान से, कोई भी देव विदेश क्षेत्र से यदि किसी मुनि महाराज को उठा करके यहाँ ले आए, कहाँ ले आए? अपने भरत क्षेत्र में, तो वे भरत क्षेत्र से भी अभी प्रेजेंटली मोक्ष जा सकते हैं। आ रहा समझ में? इसलिए मोक्ष के दरवाजे बंद नहीं है, मोक्ष के दरवाजे यहाँ से भी खुले हैं, पर हमारे पास उतने साधन नहीं है कि हम वहां तक जाने की सामर्थ्य रख सकें। इतना याद रखना। चलिए, और कुछ पूछना है केवली के बारे में? आगे बढ़े अपन। केवली लगभग समस्त केवली के बारे में अपन ने जान लिया है। कोमल भैया नहीं जुड़ी क्या आज? भैया जी मुझे एक जिज्ञासा थी, वो मारणांतिक समुद्रघाट, जैसे वो मिश्र गुणस्थान में उसकी विशेषता दी है कि मारणांतिक समुद्रघात नहीं होता, तो मरण नहीं होता, तो वो क्यों, वैसा क्यों है कि वहां पे मारणांतिक समुद्रघात क्यों नहीं होता? वो थर्ड मतलब तीसरे गुणस्थान में। हाँ
देखिए, जो स्टेशन गाड़ी की रुकने की होती है वो वहीं पे रुकती है और कहीं नहीं रुकती है। वैसे ही ये जो तीसरा गुलिस्तान है, यहाँ पर मरण की स्थितियां नहीं बनती हैं। ठीक है, उसका काल तो पर्याप्त है, ऐसा नहीं कि काल नहीं है, किंतु फिर भी वहां पर स्थितियां नहीं बनती, ऐसी नियोग है। समझ में आ रहा है? नियोग है। और मरने का अर्थ ये समझना है कि वहां पर मरण तो होता है, पर वो मर करके अंतिम स्टेज में दूसरे या पहले गुलिस्तान में आ जाता है। 8वें गुलिस्तान में भी मरण है, सभी गुलिस्तानों में मरण है ना, 10वें 11वें में मरण है, किंतु वो मरण तो वहां होता है, पर जो अंतिम एकदम स्टेज आएगी वो चौथे दूसरे या पहले में आ जाएगी। तो वहां पर ऐसा नियोग है। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो नियोग में जुड़ी रहती हैं, उसके कोई तर्क से उत्तर नहीं दिया जा सकता कि ऐसा ही क्यों है। तो द्रव्य 6 ही क्यों होते हैं, तत्व 7 ही क्यों होते हैं, है ना, पाप 5 ही क्यों होते हैं, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं। तो एक नियोग है। अब यदि 25 तीर्थंकर हो जाते तो भी आप पूछते कि 25 ही क्यों होते हैं, फिर 26 हो जाते तब भी आप पूछते कि 26 ही क्यों होते हैं। तो वो एक नियोग है, कुछ ना कुछ ऐसे नियम बने हैं जो नियम तोड़े नहीं जा सकते। 3 का 9 करोड़ मुरारी क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों नहीं होते, ये एक नियोग है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं चलता। चलिए, और कोई जिज्ञासा पूछिए। मुझे मरण के गुणस्थान जानने थे। आपने एक बार 11वां गुणस्थान भी बताया था, तो अगर क्वेश्चन आए तो कि मरण के कौन कौन से गुणस्थान है, तो 11वां गुणस्थान भी उसमें इंक्लूड करना है क्या? मरण में गुणस्थान 11वें में कोई मरण नहीं होता है। मरण की गुणस्थान तो माने जाएंगे, वैसे देखा जाए तो मरण मतलब जो स्थिति अंतिम स्थिति होती, कहाँ मरते हैं और कहाँ पर मरण की स्थिति बनती है, दो चीजें हैं। मरते कहाँ पर है, तो पहले दूसरे और चौथे में मरते हैं। मरना मतलब कि चले गए हैं देह को छोड़ करके। और मरने की स्थिति कहाँ कहाँ बनती है, तो 11वें गुणस्थान से कहीं भी बन सकती है ना। 11वें में मरण होता तभी तो गिरते हैं ना, कई दो स्थितियां बताई ना, 11वें गुणस्थान से गिरने की, एक मरण की और एक कालक्षय की। तो ये दो स्थितियों को लेकर होता है। नहीं, समुद्घात की अपेक्षा से। क्या की अपेक्षा? समुद्घात की अपेक्षा से। समुद्घात की अपेक्षा जहाँ मृत्यु होती है एकदम अंतिम स्टेज, जैसे 11वें गुणस्थान में भी समुद्घात कर सकते हैं, 10वें भी हो सकता है, 6वें भी हो सकता है, सब में हो सकता है गुणस्थान मरण समुद्घात। और क्योंकि वो तो अंतिम स्थिति में होता है तो वहां पर समुद्घात कर सकते हैं। पर जो अंतर्मुख लास्ट का एकदम मरने का रहेगा वो गुण 6वें चौथे पहले दूसरे में बनेगा। बाकी समुद्घात 11वें गुणस्थान तक कोई भी कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुए हम अपने लगभग सभी को समुद्घात तो समझ में आएगा। भी ऐसे कल कौन सी दीदी बता रही थी, शीतल दीदी ने बताया था सभी को, तो वो गुणस्थानों की परिभाषाएं आपको लगभग समझ में आ रही होगी। गुण मतलब गुणस्थान नहीं, समुद्घात की। समुद्घात में हमारे आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते, सीधी सी बात है, उसमें कोई डाउट होने की बात नहीं है। हमारे आत्मा के प्रदेश हमारे शरीर को ना छोड़ती हुई, शरीर को ना छोड़ने का अर्थ क्या है कि जैसे हमारी लाइट ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से लाइट निकली हुई है, फैली हुई है, पर लिंक कहाँ जुड़ी है, ट्रांसफार्मर से। तो वो करंट सब में फैलता चला जा रहा है, जहां जहां तक भी वायर फैले हैं वहां वहां तक करंट है। वैसे ही हमारे इस शरीर से चुंबक च्युइंगम की भांति वो प्रदेश फैलते हैं। और जिस स्थिति बनती, जो स्थिति जैसे कसाय की स्थिति बनी, शत्रु को क्षति पहुंचाने के लिए प्रदेश निकले हैं तो वो कसाय समुद्घात हुए। वेदना हो रही है शरीर में, वेदना के समन की हेतु प्रदेश निकले हैं तो वेदना समुद्घात हुआ है। तेजस समुद्घात के बारे में आप समझ ही गए हैं, आहार समुद्घात के बारे में आप समझ ही गए हैं। फिर मरणांतिक समुद्घात, मरण की स्थिति को जानने की इच्छा होगी तब आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, उसको मरणांतिक समुद्घात कहते हैं।
ठीक है, बाकी ये सब चीजें का अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसी को यदि विशेष कोई जुड़ा हो जिसको समझ में नहीं आया हो तो आपस में एक दूसरे से किसी से डिस्कशन करके अलग से कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, विचार विमर्श। चलिए, और कोई अब अपन आगे का विषय लेकर आते हैं, तीर्थंकर पे आते हैं। थोड़ा सा तीर्थंकर के बारे में समझते हैं कि तीर्थंकर कहाँ कहाँ पर होते हैं। ढाई दीप कहाँ कितने, मतलब पहले तो अपन को ये जानना है कि लोक क्या होता है। लोक के बारे में आप लोगों को सबको पता है, कल मैंने बताया था आपको। हम लोग लोकाकाश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में। ठीक है, आकाश के दो भेद हैं, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। एक का नाम है लोकाकाश, दूसरे का नाम है अलोकाकाश। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा हैंड ओपन करके बताएंगे कि हाँ समझ आ रहा है। विजेता दीदी नहीं जुड़ी है, रेशु दीदी नहीं जुड़ी है, प्रेरणा दीदी नहीं जुड़ी है। इनको विशेष रूप से आना चाहिए ताकि अपना विषय खुल ही जाओ। और ये 3-4 जो नए नए लोग जुड़े हैं वे विशेष रूप से पूछ सकते हैं यदि उनको कुछ ना आए तो हमारा आकाश कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। ठीक है, ये कौन सा पूछ लो। लोकाकाश किसे कहते हैं? जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, ये 6 द्रव्य जहां तक दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। अदरवाइज आप लोग कहीं कहीं परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि 5 द्रव्य जहां तक दिखाई देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उलझना नहीं, सारे 6 द्रव्य जहां तक पाए जाते हैं या दिखाई देते हैं कहते हैं लोकाकाश। और लोकाकाश से जितना भी बाहर का आकाश है उसको कहते हैं अलोकाकाश। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि रेणु दीदी रात में भोजन नहीं करती है, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि वो दिन में भोजन करती हैं। वैसे ही जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। तो इससे अपोजिट अलोकाकाश, जहां पर आकाश द्रव्य के अलावा, शुद्ध आकाश द्रव्य के अलावा कोई भी द्रव्य नहीं, उसको अलोकाकाश कहते हैं। अथवा लोकाकाश के बाहर जितना आकाश बचा है उसको अलोकाकाश कहते हैं। ये दोनों परिभाषा जट में नहीं पढ़ना है, आपको जो याद आ जाए वो लिख देना है। कैसे लिखना है? लोकाकाश के बाहर जितना आकाश बचा है उसको अलोकाकाश कहते हैं, या फिर जहां पर 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, मात्र एक शुद्ध आकाश द्रव्य पाया जाता है उसको हम अलोकाकाश कहते हैं। ऐसे समझ लेना चाहिए। तो भैया जी हो गया। ये 2 प्रकार के हमने आकाशों को जान लिया, लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रेरणा दीदी हो गया कंफर्म, विजय दीदी आपका हो गया, कल और कौन सी दीदी